बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज है जी 2 फरवरी साल 2026 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं जी मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, ईरान और अमेरिका के दरमियान सबसे पहले तो मुज़ाकरात पर एक बड़ी पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है। टर्की में इस पर एक इंतहाई अहम मुलाकात होने जा रही है और दूसरी तरफ इस तमाम सूरत हाल के अंदर जहां ईरान और अमेरिका की कशीदगी अभी भी जो है वो कायम दायम है, तो वहीं अब सऊदी अरेबिया की जानब से भी एक बड़ा जो बयान है वो सामने आ रहा है। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा और साथ ही साथ ईरानी ड्रोन्स और अमेरिका की जानब से जो नई डिप्लॉयमेंट की जा रही है, चाहे अब्राहम लिंकन की हो या फिर जो अमरीकी आबदोज हैं, उस तमाम सूरत हाल में ये दोनों चीज़ें बिल्कुल आमने सामने आ चुकी हैं। इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना जो है वो मत भूलिएगा। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वस्ता में कल भी मैंने आपको बताया था कि जितने खतरात इस वक्त गल्फ ममालिक को लाहक हैं वो किसी और को शायद नहीं होंगे, क्योंकि गल्फ ममालिक के कई अहम ममालिक जो हैं उनके अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, तो वहीं उनकी जानब से ऑलरेडी कई एक ऐसी स्टेटमेंट भी सामने आई कि वो अपनी जो सरजमीन है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एक खबर जो मैंने आपको चंद दिन कबल बताई थी कि अमरीकी अखबार की जानब से सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का हवाला देते हुए यानी कि बराह रास्त सऊदी अरेबिया के ऊपर ये इल्ज़ामात आयद किए गए थे। वाशिंगटन के अंदर मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा ने अमरीका के ऊपर जोर डाला है कि वो जी ईरान के खिलाफ अब कोई ना कोई फौजी कार्रवाई जो है वो लाजमी करें। अब इसमें सूरत हाल जो है वो ईरान और अमरीका से डाइवर्ट होते हुए बराह रास्त सऊदी अरेबिया और अमरीका के दरमियान भी एक तनाव पैदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमरीकी अखबार की जानब से ये स्टेटमेंट सामने आने के बाद अब लग यूं रहा है कि सऊदी अरेबिया जो है वो काफ़ी अमरीका से नाखुश है। अब इस तमाम सूरत हाल के ऊपर जी सऊदी अरेबिया की जानब से एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन दूसरी तरफ ऑलरेडी जो जदीद तरीन अमरीकी बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन जो है वो इस वक्त अरेबियन सी के अंदर है, तो इसमें अब खदशात जो कोस्ट ऑफ ईरान है वहां पर बराह रास्त अब्राहम लिंकन और जो ईरानियन ड्रोन्स हैं इनके दरमियान ये खदशात पाए जा रहे हैं कि किसी भी लम्हे एक जो तसादम है वो हो सकता है। क्योंकि सूरत हाल इस वक्त जो सामने आ रही है इसमें एक बार फिर से जो ईरानियन ड्रोन है वो जहां पर अमरीकी बहरी बेड़ा डेरे डाल के बैठा हुआ है इसकी जानब जाते हुए मुसलसल इसके अलावा इसकी सर्वेलेंस करता हुआ नजर आ रहा है। और इस हवाले से बकायदा तौर पर एक ओपन सोर्स ने इसकी मूवमेंट की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो भी शेयर की है। ऑलरेडी जो अमरीकी सेंटरकॉम फोर्सेज हैं उनकी जानब से ये वार्निंग दी जा चुकी थी कि इन केस अगर ऐसी कोई जो है वो सिचुएशन पैदा होती है तो अमरीका की जानब से इस पर रिटेलिएट किया जाएगा। अब ये सूरत हाल एक जानब अरेबियन सी के अंदर बनती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ अमरीका का एक जदीद तरीन जो त्यारा है सर्विलेंस बेसिकल ये करने वाला त्यारा है, और ना सिर्फ ये सिर्फ महज सर्विलेंस करता है बल्कि इन केस जहां पर इसको थ्रेट फील हो या हमले की जरूरत हो वहां पर ये मिसाइल के साथ लोडेड भी होता है। अब इसके हवाले से थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो बेसिकली जो इतलात इस हवाले से मसूल हो रही हैं, एक तो ये P-8A पोजिडोन एक आम जहाज जो है वो नहीं है, इसे समंदर का शिकारी कहा जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा काम जो है वो दुश्मन की आबदोज जैसे कि ईरानियन सबमरीन जो है उनको ढूंढना और उनकी नकलो हरकत को रिपोर्ट करना, और इसके साथ साथ इसमें सेंसर और दीगर कई ऐसी आला जो तनसीबात हैं वो भी लगी हुई हैं। एक जानब ये जहाज जो है वो जासूसी और निगरानी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कई फुट की बुलंदी से समंदर के अंदर कोई भी ऐसी सस्पिशियस एक्टिविटी या सस्पिशियस मूवमेंट होती है तो ये उसको आसानी जो है वो नोट कर सकता है। अब दूसरी तरफ ये त्यारा जो है ये इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ इसके अलावा कोस्ट ऑफ ईरान के गिर्द जो है इसकी परवाजों की इतलात मसूल हो रही हैं। तो दूसरी तरफ इस जो त्यारा है इसके अंदर जो मिसाइल्स हैं अगर इन केस अगर कोई इसके ऊपर हमला करने की कोशिश करे या कोई इसको थ्रेट फील हो तो ये इसके अंदर खुद साख्ता ये जो है वो एक कार्रवाई करने की जो सलाहियत है वो भी रखता है। अब इसमें हारपून मिसाइल इसके अलावा दीगर जदीद तरीन मिसाइल जो है वो भी नस्ब है कि इन केस अगर थ्रेट हो तो ये फौरी तौर पर इस पर रिस्पॉन्स दे सके। अब दूसरी तरफ आते हैं हम सऊदी अरेबिया और अमेरिका जबकि ईरान की जो सूरत हाल है,
इसके ऊपर, जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता भी चुका हूं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के ऊपर जो अमेरिका की जानब से ये बयान सामने आया अमेरिकी अखबार की जानब से कि जी सऊदी वज़ीर दिफा जो है वो मुसलसल दबाव डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि अमेरिका जो है वो कोई फौजी कार्रवाई करे, अगर अमेरिका नहीं करता तो इसको जी कमज़ोर समझा जाएगा और सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की जो गवर्नमेंट है इसको मजीद तकवीत मिलेगी। तो अब इस पर बराह रास्त सऊदी एक ओहदेदार की जानब से एक मौक़िफ़ भी आया है, और ना सिर्फ ये मौक़िफ़ सिर्फ उस बयान की तरदीद करता है बल्कि बिल्कुल एक वाज़ेह पैगाम भी अमेरिका को ईरान के मुमकिना जो हमले के खतरात हैं उसके तनाज़ुर में भी इंतहाई ये अहम बयान है। नाज़रीन किराम, इसके हवाले से सऊदी ओहदेदार का ये कहना है कि खिते में कशीदगी से मुतल्लक सऊदी अरब के असूली मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। सऊदी अरब अमेरिका ईरान तनाज़े के पुरअमन हल की कोशिशों की हमायत करता है। सऊदी अरब के एक आला सतही ओहदेदार ने अमेरिकी मीडिया की उन खबरों की तरदीद कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि मुबैना तौर पर रियाज ने वाशिंगटन पर ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए दबाव डाला है, और ये उसी बयान की बात हो रही है जो ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं, जो सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का बयान मुसलसल खबरों में था कि उन्होंने जी वाशिंगटन पर दबाव डाला है कि आप ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई करें। अब दूसरी तरफ सऊदी मलकियत के अखबार अल शिर्क अल ओस्त में शाया होने वाले इस बयान के मुताबिक सऊदी ओहदेदार का यह कहना था कि सऊदी अरब अब भी दोनों मुमालिक के दरमियान तनाज़े के पुरअमन हल की कोशिशों की हमायत कर रहा है। ये कोशिश मुकालमे और सफारती ज़राए के जरिए आगे बढ़ाई जाएगी। अब नाज़रीन किराम, सऊदी अरेबिया की जानब से ये बयान आना इस चीज़ का एक क्लियर इंडिकेशन है कि सऊदी अरब को अमरीकी अखबार की जानब से जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे सऊदी अरेबिया के ऊपर, ये चीज़ काफ़ी नागवार गुजरी है। अब बराह रास्त सऊदी अरेबिया ने ऑलरेडी जो अपनी फ़िज़ाई हदूद है उसके हवाले से तो कई मरतबा सऊदी अरेबिया इसके अलावा दीगर जो गल्फ कंट्रीज़ हैं उन्होंने बरमला अमरीका को बताया हुआ भी था। लेकिन अब दूसरी तरफ जो ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हैं इन पर ईरानियन प्रेसिडेंट की जानब से अब बाकायदा तौर पर तस्दीक जो है उसकी एक स्टेटमेंट सामने आ चुकी है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर एक बड़ी पॉजिटिव जो पेशरफ्त है वो होती हुई नज़र आ रही है। इस बयान के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा आगाह कर दूं तो इस हवाले से जो ईरानियन प्रेसिडेंट हैं उनकी जानब से एक बयान जो है वो सामने यह आया कि ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात शुरू करने की हदायत दी है। तवक्को है कि ये मुज़ाकरात आइंदा दिनों में तुर्की में मुनक्कद होंगे। अब यहाँ एक जानब इन मुज़ाकरात के ऊपर भी ये खबर सामने आ रही है, लेकिन इंटरेस्टिंगली इसमें एक बात ये सामने ये आई है, अपना जो न्यूक्लियर इशू है अमेरिका के साथ इस तक कहा जा रहा है कि ये सिर्फ बात जो है वो मदूद होगी जो ऑलरेडी ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका को जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस हवाले से अभी तक भी इसके हवाले से कोई स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई, बल्कि ईरान की जानब से सिर्फ अपने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है या यूरेनियम की जो अफजर्दगी के हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी चल रही है वहां तक ये जो बातचीत है इसको सिर्फ कंसिडर किया जाएगा। बहरहाल देखते हैं कि लेट्स सी के जो अनकरा के अंदर जिसमें मिस्र इसके अलावा कतर और टर्की की जानब से बरहा ऐसी कोशिशें की जा रही हैं और तीनों मुस्लिम ममालिक जो है वो मुतहरक है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ये कशीदगी है इसको मुज़ाकरात के जरिए हल किया जा सके। लेट्स सी कि अब अनकरा के अंदर मुज़ाकरात का जो पहला राउंड होता है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंगली एक इम्पोर्टेंट तमाम सूरत हाल के लिए होगा, क्योंकि उसी मीटिंग के बाद ही चीज़ें जो है वो मजीद क्लियर होंगी कि अब अमेरिका का अगला लाए अमल जो है वो क्या होगा, कि क्या आया ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब होते हैं या नहीं। क्योंकि अगर इन केस मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ऑलरेडी जितने भी बाकी ऑप्शन हैं वो ऑलरेडी जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी टेबल पर हैं और दीगर ऐसी एक्टिविटीज़ जो हैं अमेरिका की जानब से होती हुई भी नज़र आ रही हैं कि अगर मुज़ाकरात जो है वो नाकाम होते हैं तो अमेरिका फौरी तौर पर ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई जो है वो करेगा। इसके साथ साथ नाज़रीन किराम एक और खबर यह है कि जून 2025 में जब ईरान के ऊपर मुख्तलिफ हमले हुए या मशरिक़ वुस्ता में जो कशीदगी थी तो तब नेतन्स इसके अलावा इस्फहान में जो न्यूक्लियर साइट थी ईरान की इनके ऊपर जो है वो ऑपरेशन किया गया था और इनके ऊपर हमले किए गए थे। अब इन्हीं तमाम खतरात को देखते हुए ईरान की जानब से एक इंतहाई कदम उठाया गया कि इन केस अगर किसी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो अपनी जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनको जो है वो हमलों से बचाया जा सके या कम से कम जो नुकसान है वो हो। अब इसके हवाले से मुख्तलिफ सैटेलाइट तस्वीरें जो है वो मंजरे आम पर आई हैं जिनसे अब चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं कि ईरान की जानब से अपने जो नेतन्स इसके अलावा इस्फहान में जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर हिफाजती शेल्टर्स जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। अब इसमें इतलात ये मसूल हो रही हैं कि एक तो ईरान की जानब से मुसलसल प्रोटेक्टिव शेल्टर्स जो हैं वो अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़
जिधर नेतन्स इसके अलावा इस्फहान में है, वहां पर लगाए जा रहे हैं ताकि इन केस अगर अमेरिका की जानब से या अमेरिकी इत्तेहादियों की जानब से कोई ऐसी सिचुएशन जो है वो इरप्ट होती है, सूरत हाल कशीदा होती है या कोई हमला होता है, तो इसमें एक तो जो है वो कम से कम नुकसान होगा या ज़्यादा नुकसान से इन न्यूक्लियर साइट्स को बचाने के लिए ऐसे इकदाम ईरान जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल ये कुछ तफसीलात थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।